वृंदावन में एक माताजी थी, वैश्य कुल की थी, मारवाड़ी समाज से थी, बहुत लंबे समय से वृंदावन वास करती थी। अब संभवतः उनका शरीर नहीं है। वो पोशाक बनाती थी अपने हाथ से मंदिरों की, अब पोशाक बनाकर मंदिरों में देती थी, ऐसे ही देती थी। और किसी किसी के यहाँ कुछ ले भी लेती थी, थोड़ा बहुत कपड़े का पैसा, गोटा का पैसा, उसमें थोड़ा सा कुछ बचता तो उसको बचाकर वो गौ सेवा करती थी। उस माताजी ने पोशाक से थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके थोड़ी राशि इकट्ठी की और मेरे सामने आकर के रो करके कहा कि महाराज जी, मैं तो गरीब नहीं हूँ, जैसे तैसे वृंदावन वास कर रही हूँ। इतने समय है गए हमको वृंदावन में, हमने ऐसी थोड़ी राशि इकट्ठी की है गौ सेवा की अपने परिश्रम से, तो मैं जड़खोर में गौ सेवा करना चाहती हूँ, अक्षय गौ सेवा। उसने अक्षय गौ सेवा जाकर वहाँ अर्पित की। ये सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। भादों का महीना था, ये राधाष्टमी के बाद की घटना है। और जड़खोर में सब पर्वत हरा भरा हो जाता है बरसात के समय। बड़ी प्राकृतिक छटा है जड़खोर गोधाम की। आप सब भी जरूर एक बार जड़खोर आइए, कम से कम बरसात में आइए। क्या अद्भुत लगता है कि वस्तुतः यही ब्रज है, ब्रज का वास्तविक आनंद वहाँ हजारों गायों के बीच में बड़ी अद्भुत ब्रज की शोभा है। तो महाराज जी अपनी गैया, ठाकुर जी की जो गैया हैं गौशाला की, वो जो स्वस्थ गाय हैं जो पहाड़ चढ़ सकती हैं, उनमें कम से कम 3-4 हजार गाय ऊपर पहाड़ पर चरने जाती है और ग्वारिया उनके साथ जाते हैं। तो मैया वहीं थी मोहनदा जी, और गैया ऊपर से चर के उतर रही थी। वो शाम का समय था, वो मैया प्रेम से दर्शन कर रही थी, तो उसे साक्षात कृष्ण बलराम का दर्शन, गैया चरा के उतरते हुए साक्षात कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ। पहले तो वाक्य मन में आई कि रास बिहारी स्वरूप कहां से आ गए गैया चराने के लिए, लेकिन जब और निकट ठाकुर जी आए तो श्रीअंग का दिव्य प्रकाश उसको देख के लगा कि अरे ये तो साक्षात श्री कृष्ण बलराम है। और नीचे जैसे उतर के आए तो ग्वारिया तो दिखे पर कृष्ण बलराम विलुप्त तो हो गए, वे नहीं दिखाई पड़े। बात पक्की हो गई कि ये घटना मुश्किल से हम समझते 8-10 वर्ष पुरानी घटना होगी। 8 साल पुरानी, 10 वर्ष भी नहीं हुआ होगा। प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण बलराम का गैया चराते हुए दर्शन हुआ। इसका मतलब आज भी गोचारण हो रहा है, आज भी माखन चोरी हो रही है। भावुक दर्शन करते हैं। श्याम लगो